श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज है फाल्गुन कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का व्रत आता है। शिव जी पार्वती जी की पूजा की जाती है और रोली मूली चावल पान सुपारी लौंग इलायची चंदन दूध दही घी शहद चीनी फल फूल कमलगट्टा धतूरा बेलपत्र प्रसाद दक्षिणा चढ़ाकर धूप दीपक जलाकर रात को जागरण किया जाता है और फिर ब्राह्मण से पूजा भी करवाई जाती है। रुद्राभिषेक भी करवाया जाता है। 4 बार 4 पहर में आरती करते हैं। शिव जी का भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटा जाता है। तो आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। प्राचीन समय में एक निशंक बहेलिया था जो नित्य प्रति अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शावक न मिला तो क्षुधाकुल एक तालाब के किनारे रहने लगा। उसी स्थान पर एक बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेल पत्रों को तोड़ता हुआ शिवलिंग आच्छादित कर दिया। दिन भर के भूख से व्याकुल उस बहेलिया का एक प्रकार से शिवरात्रि का व्रत पूरा हो चुका था। कुछ रात बीत जाने पर एक गाभिन हिरनी उधर कुछ चाले भरती आई। झिझकती भयाकुल हिरनी दीन वाणी में बोली, हे व्याघ्र, मैं अभी गाभिन हूँ, प्रसव वेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊँगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया और थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी मृगी उस स्थान पर आई। पुनः बहेलिया के निशाना साधते ही उस मृगी ने भी निवेदन किया कि मैं अभी ऋतुक्रिया से निवृत्त सकामा हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए। मारिए नहीं, मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। बहेलिया ने उसकी भी बात को स्वीकार कर लिया। रात्रि की तृतीय बेला में एक तीसरी हिरनी छोटे छोटे छोनों को लिए उसी जलाशय में पानी पीने आई। बहेलिया ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरनी कातर स्वर में बोली, हे व्याघ्र, मैं इन छोनों को हिरण के संरक्षण में कर जाऊं तो तुम मुझे मार डालना। बहेलिया ने दीन वचनी से प्रभावित होकर इसे भी छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय एक साथ 3 मांसल बलवान हिरण उसी सरोवर में आए। बहेलिया पुनः अपने स्वभानुसार शरसंधान करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याघ्र में प्रार्थना करने लगे, हे व्याघ्रराज, मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों को तुमने मारा है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा अगर वे तुम्हारे द्वारा छोड़े गए हैं तो मुझे मिलकर आने पर मारना, मैं ही उनका सहचर हूँ। हिरण की करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिया ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण और शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिरने या चढ़ाने के कारण बहेलिया में आंतरिक शुचिता आ गई। उसका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार को लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरनियों से मिलने के पश्चात हिरण ने बहेलिया के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उनके सत्याग्रह के प्रभाव से व्याघ्र अहिंसा परमोधर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों से आंसू छलक आए तथा पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप कर रोने लगा, बिलख बिलख कर रोने लगा। इस पर
स्वर्ग लोक में देवताओं ने व्यास की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिया तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गौरी शंकर की जय हो। शिव पार्वती जी की जय हो। पार्वती नंदन गणेशा की जय हो। शिव नंदन कार्तिकेय की जय हो। महाशिवरात्रि के पर्व पर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो।